जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी द्वारा प्रयोग करने वाली वस्तुएं केवल सांत्वना के लिए ही होती हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि वास्तव में गुरु जी को अलौकिक क्रियाओं के लिए इनकी आवश्यकता ही नहीं है। गुरु जी की शक्ति मात्र ही भक्त की समस्त समस्याओं का हल है। भौतिक वस्तुओं के प्रयोग से भक्त को केवल यह आभास होता है कि उसकी ओर गुरु जी का संपूर्ण ध्यान है। ऐसा कहना है सिंगला आंटी का। आइए सत्संग शुरू करते हैं। मेरे पैर के अंगूठे पर किसी कीड़े ने काट लिया था। फलस्वरूप वह सूज गया था और उसमें बहुत दर्द था। जब चिकित्सक द्वारा दी गई एक मलहम से कोई लाभ नहीं हुआ तो उसने एक साधारण शल्य क्रिया करने का सुझाव दिया। अचानक उसी दिन मेरे पति के बताए बिना गुरुजी ने मेरे पैर का हाल पूछा और वह पर्याप्त था। पैर की वेदना कम हो गई और उसमें बहुत लाभ हुआ। कुछ ही समय में उसके सब चिन्ह मिट गए। ऐसी है गुरुजी की क्षमता। इससे भी अधिक अचंभा हमें तब हुआ जब गुरुजी ने मुझे मधुमेह से मुक्त कर दिया। सन 1999 से 2000 में मुझे पता लगा कि मुझे यह रोग है। मधुमेह के बारे में सर्वविदित है कि इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। इसको केवल सीमा बंधित किया जा सकता है। किंतु गुरुजी ने मुझे इस रोग से ही मुक्त कर दिया। कुछ ही मास में मैं बिना औषधियों के केवल गुरुजी की कृपा से मुझे इस रोग से मुक्ति मिल गई। गुरुजी के सादे ढंग से कहे गए शब्दों का अर्थ भी अति गूढ़ होता है। वास्तव में वह ब्रह्म के लिए आदेश होते हैं और यदि हम उनके शब्दों का पालन नहीं किया जाए तो फल अप्रिय हो सकता है। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया तो गुरुजी ने मेरे पति को सप्ताह में 3 बार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आने को कहा। हमने उनके निर्देशों का पालन अवश्य किया, किंतु कम दिनों की पूर्ति करने के लिए घर से शीघ्र निकलना आरंभ किया। एक दिन जब हम 6 बजे ही पहुंच गए तो गुरुजी ने सत्संग के निर्धारित समय 8 बजे आने को कहा। आश्चर्यजनक रूप से उसके पश्चात ऐसा होने लगा कि हम वहां 8 बजे ही पहुंच पाते थे। एक बार हम घर से साढ़े 6 बजे ही निकल पड़े, परंतु उस दिन वह 25 किलोमीटर का मार्ग इतना व्यस्त मिला कि हम 8 बजे ही पहुंच पाए। अचंभे की बात है कि घर से 7:30 बजे निकलने पर भी हम 8 बजे पहुंच जाते थे। ऐसी है संगत जी गुरु जी की असीम कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।